भैरव बाबा के धामी ने जमीन में मारा चिमटा और पूरी जमीन के क्या हो गए, दो फाड़ हुए। अंग्रेज पूरा नतमस्तक हुआ। अंग्रेज ने मारी गोली शेर को और खून के बदले लिगला पानी। उसके बाद जो अंग्रेज का हाल हुआ तो अंग्रेज उस मंदिर की परंपरा बनी कि वहाँ पर जो कुछ भी चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, तांबे का चढ़ेगा, सोना चांदी कुछ नहीं चढ़ता है, उस मंदिर में तांबा चढ़ता है। दोस्तों बूढ़ा केदार से और घुत्तू शहर के बीचों बीच में जो मंदिर है वो भैरव चट्टी नाम से प्रसिद्ध है और आज भी बोला जाता है भैरव बाबा अनहोनी होने पर वहाँ पर शेर के रूप में आते हैं। बाबा का सवाल यहाँ शेर, यहाँ अगर मेरे साथ कोई इधर उधर इस जंगल के अंदर कोई ऐसी अनहोनी होने वाली बात हो जाए तो बाबा उनको निपटा देते हैं। मतलब यहाँ तक आया, शेर आया, वो गोली चलाए तो पानी निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, चिमटा पूरा पड़ा जमीन में, तो जमीन अब तो हमने यहाँ मंदिर बना दब गया, नहीं तो अभी तक भी उसकी खाई पड़ी हुई थी। अच्छा, ऐसे तो मतलब दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो ये सत्य घटना है ये बिल्कुल सत्य है और इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं रहेगा, जो कुछ भी रहेगा सत्यता के आधार पर रहेगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और विनती करना चाहूँगा, ऐसी जहाँ गाड़ी ना पहुँच सके, पानी ना पहुँच सके, जहाँ इंसान ना पहुँच सके, ऐसे जंगलों में क्या रहते हैं, हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं। और वहाँ पर कोई भी अगर ऐसी सत्य घटना भगवानों की है, आज के टाइम में सोशल मीडिया चला हुआ है, आप उस क्षेत्र से मुझे कहानी भेज सकते हैं और मैं यकीन मानो मेरा, मैं आपकी कहानी हर घर तक और जगह जगह तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूँ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं सच्ची घटना पर। ये घटना जब की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और इस घटना के साक्षी आज भी वहाँ पर है और मंदिर उस बात का प्रमाण आज भी है और अंग्रेज नतमस्तक हुआ इस चीज़ का प्रमाण वहाँ आज तक मिलता है। आपको अगर भैरव बाबा के सच्चे भक्त हैं और आपको बाबा के दर्शन करने जाना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप बूढ़ा केदार पहुँचे गाड़ी से, वाहन से, किसी चीज़ से भी। बूढ़ा केदार से 4 किलोमीटर आप गाड़ी में जाकर वहाँ से आप घनश्याली पर उतर जाना। घनश्याली से आपको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ेगी जो आपको भैरव चट्टी ले जाएगी। भैरव चट्टी से वहाँ पर आपको जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको कोई साधन वगैरह नहीं मिलेगा, जैसे आपको कोई भी चीज़ के साधन नहीं मिलेंगे। हाँ, एक घोड़े के माध्यम से आप वहाँ जा सकते हो क्योंकि वो भी सीजन में, केवल सावन के टाइम पर जब यात्री लोग चलते हैं वहाँ पर। बाकी आप वहाँ अन्य टाइम पर नहीं जा सकते क्योंकि आपके अकेले की बस की वहाँ पर जाना असंभव है क्योंकि जंगल क्या है, पूरा शेर जंगली जानवरों से भरा हुआ है और अकेले जाने में आपको डर लग सकती है। तो दोस्तों मैं ये कहानी पे आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद आपको उस मंदिर के पंडित जी से भी मिलाऊंगा और पंडित जी की वाइट भी आएगी और जो वहाँ के लोग हैं और जिन लोगों ने वहाँ भंडारा करा था वो लोगों के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा दिखाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन देखना कितनी कठिनाइयों के बाद वहाँ पर कांवरियों के लिए सेवा लगाई गई। मैं उन सबको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ पर उनने इन कांवरियों के लिए अच्छी व्यवस्था, पानी की, रहने की संपूर्ण व्यवस्था करी हुई थी जंगल में ओई। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं आज की। जंगल के बीचों बीच एक गरीब परिवार रहता था और वो भैरव बाबा के आश्रय ही उनका वहाँ पर जीवन और दया दृष्टि कटती थी। दोस्तों मैं उनका नाम रियल स्टोरी पे है, कोई काल्पनिक नहीं है। उनके जो उस जंगल में रहते थे वो रावल लोगों में रहते थे। रावल लोगों में से जिनका नाम मैं बताता हूँ आप, दया राम जी रावल जी थे। दया राम रावल जी थे और वो उस जंगल में रहा करते थे अपने बच्चों के साथ में और उस टाइम पर रहा करते थे
जैसे वो जंगल घनघोर था उस टाइम पर। हमारे जो पूर्वज और जो पहले के जो पुराने लोग थे, क्योंकि ये जंगल के रास्ते क्या करते थे, आवगमन करते थे, जैसे कोई साधन वगैरह कंडी में रख के अपना ले जाया करते थे और पैदल पैदल यात्रा ही जंगल के माध्यम से करा करते थे। उस टाइम पर ये अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहते थे। और जो टेहरी के राजा थे उस समय, मैं उनका भी नाम चिन्हित कर, मानवर शाह राजा जी जो टेहरी के राजा, और केवल पट्टी के जो राजा थे वो गंगा राम जोशी जी थे। तो केवल पट्टी के जो राजा थे वहाँ का जो देन दिखा वगैरह जो भी था, तो वो किसके अंडर में था, गंगा राम जी रावत जी के उसमें था। तो गंगा राम जी के राज्य में जो पुजारी थे वो दया राम रावल जी थे, वो पूजा वगैरह करा करते थे। तो उस मार्ग से अक्सर लोग आया जाया करते थे पैदल ही। तो घोड़े की यात्रा करते हुए एक अंग्रेज उस मार्ग से जा रहे थे, क्योंकि वो मार्ग जो है वो भगवानों का मार्ग है। उस रास्ते से भगवान पैदल पैदल जंगलों को जाया करते थे उस टाइम पर। तो दोस्तों, जब ये पैदल पैदल अंग्रेज घोड़े की सवारी करते हुए जाते हैं तो भैरव चट्टी में क्या है, रात में वहाँ पर आखिरी मतलब एक 3-4 मुहासे या 10-15 मुहासों का वहाँ पर गांव है। तो वहाँ पर ये रात्रि में रुके अंग्रेज। जब रात्रि में रुके तो ये वहाँ पर इनने खाया पिया। अंग्रेज लोग क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, ये जानवरों को मार मुर के वहाँ खाना पीना खाया करते थे। तो उसी टाइम पर अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या करा, एक शेर आया उस जंगल पे स्थान पर, कि शेर को पता लग गया कि अनहोनी होने वाली है। तो शेर उस स्थान पर आया, तो इनने क्या करा, इनने गोली मार दी उसे, शेर को। और शेर को जब गोली मारी तो शेर वहाँ पर खड़ा रहा और शेर के उसमें से क्या निकला, खून नहीं निकला, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, उनके उसमें से क्या निकला, पानी जलधारा निकली वहाँ पर से। और उसके बाद शेर ने इनको घोर के देखा, शेर वहाँ से चले गया। शेर ने किसी को क्षति नहीं पहुँचाई। जब शेर वहाँ से चले गया उसके बाद अंग्रेज भी सुबह हुए, सुबह अपने जो भी उनके सेना वगैरह थे वहाँ से चल पड़े। उसके बाद जो भैरव बाबा का दोष लगा, धीरे धीरे अंग्रेज की तबीयत ख़राब हो गई यात्रा के बाद, और उनकी पत्नी की भी तबीयत ख़राब हो गई, अंग्रेज के बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो अंग्रेज बड़ा दुखी हो गया। और दुखी होने के बाद जो वहाँ के राजा थे उस टाइम पर टेहरी के, तो वहाँ पर राजा के पास पहुँचे, मानवर शाह जी जो राजा जी थे वहाँ के टेहरी के, उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, यार ये इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये इस टाइम पर यहाँ तुम्हारे गढ़वाल साइड में निकले और ये हुआ, इनके बच्चों की भी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्या हो गया, आखिर इनको क्या हो गया, ये तबीयत सही क्यों नहीं हो रही है। उनने कई डॉक्टरों को दिखाया, सबको दिखाया, उनकी तबीयत नहीं हुई सही। उस टाइम पर वैद्य भी ज़्यादा चलते थे, उनकी तबीयत सही नहीं हुई। तो राजा ने अपने राज्य के वैद्य वगैरह को बुलाया और अपने सामने बुलाने के बाद, हमारे दाढ़ियाँ देखने का विचार आज से ये मैंने नहीं बनाया हुआ है, ये पहले से ही चला हुआ आ रहा है। हमारे जिस टाइम पर वैद्य वगैरह हुआ करते थे वो दानियाँ भी देखा करते थे और जड़ी बूटियों का सेवन भी कराया करते थे। उसके बाद से क्या हुआ, जब उनने देखे, उनके हाथ देखे, हाथ देखने के बाद उनने अंग्रेज़ से पूछा, महोदय आप मुझे जो घनशाली से आगे जो भैरव चट्टी का रास्ता है उस बीच में आपके साथ क्या क्या हुआ, आप मुझे स्वतंत्र रूप से बताओ। तो एकदम उच्च होंगे। उन्होंने कहा, यार वो अंग्रेज़ को भी याद नहीं था वो मार्ग, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी, मैं एक मंदिर था वहाँ पर और मैं वो मंदिर में रुका। मंदिर में रुकने के बाद एक शेर आया, शेर को मैंने गोली मारी वहाँ पर से और शेर को भगाया मैंने वहाँ से। तो बाबा ने कहा, अच्छा। उन्होंने कहा, जाओ उसी मंदिर में जाओ और सब लोग जाओ और मस्तक होके जाना और मंदिर में क्षमा याचना करना, तब क्या बता भैरव बाबा आप पर दया और कृपा आप पर भैरव बाबा की हो जाए और दया दृष्टि आप पर बन जाए भैरव बाबा की। तो अंग्रेज जाते हैं वहाँ से और अपने बच्चों को लेके जाते हैं। तो दया राम जी वहाँ पर बैठे हुए थे, रावल जी। तो रावल जी ने के चरणों पर ये नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे रावल जी, भूल हुई है मुझसे जो भी। तो वैसी
इन पर क्या हो गए, भैरव बाबा अवतार हो। अरे चंडनाथ भैरो होलो शंभुनाथ भैरो, असितान भैरो, रूरू भैरो, चंड भैरो, प्रचंड भैरो, उमित भैरो, कपाल भैरो, भीषण भैरो बाबा। अरे सेवा लगोदन तो ही साथ भैरा ठाला, अरे जूरा ठोला लेनी तो ही लूणा का ढाकरा। हो गए जैसे ये आए और जैसे अवतार हो गए तो भैरव बाबा ने तुरंत तो नाचते ही बोला, तूने मेरे को मजाक समझा है, तूने यहाँ पर आके गोली मार दी मेरे वाहन पर, जो क्षेत्र रक्षक हैं हम, और तूने क्षेत्र रक्षक के जो वाहन हैं उन पर ही गोली मार दी, तुझे अभी मेरी शक्ति का एहसास नहीं होगा। तो भैरव बाबा ने वहीं से पकड़ा चिमटा और मारा जमीन पर चिमटा दोस्तों। तो जमीन के क्या हो गए, 2 हिस्सों में बढ़ गई जमीन, और वो जमीन की इतनी गहरी धाप थी, बोला जाता है इतनी गहरी धाप थी कि वहाँ से सीधा नीचे का रास्ता दिख रहा था, इतनी गहरी धाप पड़ गई थी वो ज़मीन पर। जब ये देखा उन अंग्रेज़ ने अपने आँखों से, तो दोस्तों इधर भी और उधर भी, इस साइड अंग्रेज़ लोग खड़े थे बच्चे लोगों को लेके, और इस साइड रावल जी लोग खड़े थे। तो वो 2 हिस्से में बढ़ गया वहाँ पर से। उन्होंने कहा अब इस जगह में आ मत जाना दोबारा, तेरे को माफ़ तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन तू इस जगह में आ गया तो तू कभी नहीं बच पाएगा, जा, ये भैरव का वचन है। तब वो नगमस्तक होता, कहते हो बाबा जी मैं अपने मन से इस मंदिर के लिए कुछ देना चाहता हूँ और कुछ भेंट करना चाहता हूँ, आप इसे स्वीकार करो हो सके तो दयाराम जी उस टाइम पर पहाड़ों में सोना चांदी सब कुछ हुआ करता था। तो उनके मुंह से ये छूट गई, तू दे क्या सकता है मेरे को, तेरी की औकात क्या है मुझे देने की, अंग्रेज तू क्या दे सकता है मेरे मंदिर में, अगर तू ज़्यादा ही देना चाहता है जा तांबे की एक चादर चढ़ा दे मेरे को। तो 2 अंग्रेज ने वहाँ पर एक तांबे की चादर चढ़ाई। वो दिन से आज दिन तक है कि उस मंदिर में भैरव बाबा के केवल तांबा ही चढ़ता है। आज भी कुछ भी हो, किसी भी मन्नत मांगे, कुछ भी मांगो, आपको केवल उस मंदिर में तांबा चढ़ाना है और अपनी मन्नतें मान सिद्ध करके ले जाना है। लोग अपने देवते कहाँ कहाँ से वहाँ आते हैं और सिद्ध करा के उस स्थान पर एक बार झुक कर और अपने भैरव को पठा के ले जाते हैं वहाँ से। ऐसी उस मंदिर की मान्यता है भैरव बाबा की आज भी। वर्तमान समय में उस मंदिर के जो पुजारी हैं भगत कंसवाल जी हैं। और भगत कंसवाल जी दोस्तों मैं आपको थोड़ा भैरव बाबा का इतिहास बता देता हूँ। जब भैरव बाबा काशी से चले थे महादेव की खोज में, तो खोज में चलते कुमाऊँ से गढ़वाल यहाँ आए थे, तो उस टाइम पर यहाँ भैरव चट्टी में भी बुलाता था, रुके थे भैरव बाबा। ये मंदिर तब से अभी तक चले आ रहा। अब कंसवाल देखो, मैंने दोस्तों ये जागर पद्धति में पूरी कहानी बताई जाती है, और जिस किसी भाई ने नहीं देखी होगी तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी स्टोरी डाली है कि कैसे कंसवाल लोगों के वहाँ पर जब शादी हुई थी लड़की की तो कैसे भैरव को पुकारा था, क्या हुआ था। तो उस कहानी को जिसने नहीं देखा होगा आप देख लेना पूरा, और आपको मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल पर ही भैरव बाबा का वो कहानी का पार्ट भी ज़रूर मिल जाएगा। जो कुछ भी मैंने कहानी सुनाई है ये सत्य घटना पर सुनाई है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, जो कुछ भी है सत्य। ऐसे घोड़े द्वारा सामान लेकर आया जा रहा है कांवरियों की सेवा के लिए। धन्य है ऐसे लोग जो इतनी ऊंचाई में कांवरियों के लिए व्यवस्था करी हुई है खाने की। इतनी ऊंचाई में ये मंदिर जो स्थित है भैरव बाबा का, तो यहाँ पर तक लोग कैसे पहुँचे और उनकी मन्नतें कैसी पूरी होती है और कितने समय से यहाँ पर ये मंदिर है श्री श्री 108 बाबा के नाम से। तो ज़रा ये लोगों तक और हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक लोगों तक ये मंदिर के बारे में जानना चाहिए। आपने बहुत बहुत आशीर्वाद बाबा भैरव के चरणों से दिन दो। हेमचू पहाड़ी चैनल का जो हम लोग होते हैं, अपना भारतवर्ष का जत का भी लोग छे, अपना उत्तराखंड का जत का भी लोग छे, जत का भी सरकारी कर्मचारी छे, प्राइवेट कर्मचारी छे, गरीब छे, अमीर छे, सभी में कोटि कोटि नमन करी थे। बाबा भैरव को आशीर्वाद भेजो। यो मंदिर बाबा भैरव को बहुत पौराणिक मंदिर छे। ये के बारे में मैं केवल उतना ही जान सकता कि जितना मैंने अपना माँ बापों से सुने, क्योंकि हम रावल लोग छे और इस मंदिर का मेन पुजारी अभी मैं ही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम, मैं स्वर्गीय पंडित दयाराम कंसवाल जी का लड़का भागवत प्रसाद कंसवाल, जो आज इस मंदिर के अंदर पुजारी का कार्य कर रहा है।
और आप लोगों का आशीर्वाद से ये जो संचालन चलन के कावड़ को, ये कावड़ शिविर से लगे आज 10-11 साल हो गया। और ये लोग ऐसे ये चोटी पर बैठी थे, इतना विकट स्थान पर जन केदारनाथ के अंदर समस्या थे, तनी ये जगह पर भी समस्या थी। यो मंदिर रजवाड़ा में रुरु भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, उन्नत भैरवाय नमः, संहार भैरवाय नमः, सांग भैरवाय नमः, कपाली भैरवाय नमः, भीषण भैरवाय नमः, बटकुनाथ भैरवाय नमः और स्वर्ण आक्षण भैरवाय नमः। ये इतने रूप से यहाँ पे विराजमान है। और ये भगवान केदार का और बूढ़ा केदार का बीच में जो हमारा पौराणिक टाइम पर बोले जान तो भैरव चट्टी का नाम से प्रसिद्ध यख जो हमारा टेहरी मानविंद्र शाह जो हमारा राजा था तो का माध्यम से हमारा केमर पट्टी का जो राजा था गंगाराम जोशी तो का माध्यम से यख आज भैरव का मंदिर में जो है सरकार से तांबू छुट लगे जो कि अंग्रेज से यख दंड पड़ित है। हमारा पहाड़ों में जब भैरव का जागर गाए जाना तो हर भैरव का नाम में हटकुणी 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 नाम होंगे। और गंगो सेठ को नाम होंगे तांबा की पटाली भैरव हटकुड़ी तेरा मंदिर लगी चिमटा की छमड़ूट तेरा मंदिर पड़ी। यो तय टाइम कुछ जे टाइम पर हमारा बुजुर्ग लोग कंडी लिखते हैं यूँ रास्तों से चलते हैं। मैं बड़ा विकट रूप में ये जगह पर ये कार्य करने लगी हूँ कि लेकिन मैंने अभी तक भारत सरकार से मैंने कितना प्रयास के लिए रोल ढूंढने भी हमारा मंत्री जे टाइम पर मंत्री प्रसाद नैथानी जी थे तो उन्हें पानी की व्यवस्था करे। आज जो पानी मेरा कावड़ के लोग उन्हें मिलने लगी हो। फिर हमारा विधायक साहब सत्यलाल जी रहा तो उन भी यखा खातिर काफ़ी कुछ करी। पर मैं अपना उत्तराखंड का सभी धर्म प्रेमियों से और इस चैनल का माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जय भी स्थान पर जाना, जय भी तीर्थ पर जाना तक सनातन बनी नहीं जाओ, धर्म की आस्था लिखते जाओ, पिकनिक मनाने का नाम से न जाए। हमारी यहाँ आस्थाओं से आप छेड़छाड़ न करें। जो आस्था हमारे लोग की बड़ी है वो आस्था बनी रहो। जैसा कि हमारा पैतृक पूर्वजों को भी नाम जुड़े रहो और आने वाला समय के खातिर भी यह धर्म की आस्था बनी रहो। ये मेरा सभी लोगों से विनती है। ये पौराणिक मंदिर है और ये मंदिर में आज तक जो भी भक्त आए वो लोग जय भाव से जो ये चढ़ते आए 2500 फीट की ऊंचाई पर हमारे समुद्र से थे। और केदार को जो थे बीच माध्यम में थे के यक भैरव चट्टी में आए थे जो से यात्री हमारा कावड़ जो पारा ये हमारा छे भागीरथ लोग थे ये आधा यात्रा पूरी करते हैं केदारनाथ ये गंगोत्री और यमुनोत्री की। और बूढ़ा केदार हुए थे एक भैरव मंदिर में आया जाना जो कि केदार का सानिध्य माउंदू और एक बड़ी फिर द्वि धाम शुरू हो जाना केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये सेंटर की जगह चाहिए पर हमारा देश विदेश का लोग होंदा काफ़ी लोग होंदा। मैंने 2014 में भी एक अपना उत्तराखंड सरकार का माध्यम से एक हेलीकॉप्टर बिठाए थे यात्रा करवाए थे कि यह विकास हो। लेकिन मैं ये चैनल का माध्यम से अपना माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारा उत्तराखंड का माननीय मुख्यमंत्री थे मैं तुमसे निवेदन कर दो हाथ जोड़ी प्रार्थना कर दो अपने संपूर्ण उत्तराखंड की और 4 धाम के बीच में चलने वाले यात्रियों की तरफ से कि आप यह सड़क बनाने की बहुत बड़ी कृपा करेला जैसे कि यो धाम हमारो जुड़ जाओ और यात्रा मार्ग में भी परेशानी कम आओ और हमारे यात्रियों से कोई परेशानी न हो। यही मेरा आपसे विनती है। शेर बाबा का सवाल यहाँ शेर यहाँ अगर मेरे साथ कोई इधर उधर इस जंगल के अंदर कोई ऐसी अनहोनी होने वाली बात हो जाए कोई ऐसी मैं देख रहा हूँ कि अब कुछ ऐसी बात है अभी कावड़ वाले चल रहे हैं इनके बीच में कई प्रकार के लोग हैं। कोई एक उसका नहीं है कोई एक विचारधारा का नहीं है अनेक विचारधारा के लोग चल रहे हैं। तो अगर माना मेरे को इस मंदिर के अंदर कोई ऐसी घटना की अगर कोई एहसास तो होता है तो बाबा का मेरे जो है पहले वो हो जाता है कि हाँ बाबा जो है कुछ है आया हुआ है कुछ ऐसी गलत चीज़ आ गई जिससे कि आप बेचैनी परेशानी हो रही तो बाबा उनको निपटा देते हैं। मतलब यहाँ तक इस जंगल के अंदर यहाँ से 8 किलोमीटर बूढ़ा केदार है।
8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पूरे यहाँ से बूढ़ा केदार लगा दो, और 9 ही किलोमीटर आप यहाँ से गुत्तो लगा लो, और यहाँ से 6 किलोमीटर इधर, यहाँ से 6 किलोमीटर इधर, यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे तक पूरा जंगल है। जंगल के यहाँ ना कोई गांव है ना कोई मंदिर है। अच्छा, तो वो अंग्रेज फिर नतमस्तक हुआ यहाँ पर आके? हाँ, नतमस्तक। उन्होंने जब यहाँ से यात्रा करके गए तो हमारे राजा उस समय क्या करते थे कि हमारी देवी देवताओं का बहुत मान करते थे। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी यात्रा में क्या क्या हुआ। तब उस अंग्रेज ने बताया था कि ऐसा ऐसा एक भैरव नाम भैड़ो 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 करके वो बोलते थे। अंग्रेज बोलता है ऐसा उनकी भाषा कि ऐसी कोई चट्टी है, वहाँ ऐसे सब हुआ, ऐसे सब हुआ, रात को लॉइन आया, शेर आया, वो गोली चलाई तो पानी निकल गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसी यहाँ की बाबा की कृपा है। और जब तंबू जो लगा था यहाँ पे, तो एक तरफ अंग्रेज के बच्चे थे, एक तरफ अंग्रेज था। जब बाबा ने चिमटा मारा, ये चिमटे रखे हुए सारे पूरी पर लगे हुए। जब चिमटा पूरा पड़ा ज़मीन में, तो ज़मीन अब तो हमने यहाँ मंदिर बना दब गया, नहीं तो अभी तक भी उसकी खाई पड़ी हुई थी। अच्छा, ऐसे मतलब यूँ छिटक गए अंग्रेज, दोनों के दोनों इधर के उधर हो गए। अच्छा, बाबा ने जब नाच हाँ, तो यहाँ सारे मंदिरों में सोना चढ़ता है, चांदी चढ़ती है, सारा कुछ चढ़ता है, लेकिन यहाँ तांबा चढ़ता है। जहाँ तांबा चढ़ता है, यहाँ तांबा इसलिए चढ़ता है कि उस समय जो है जब अंग्रेज के ऊपर परेशानी खड़ी हो गई, तो उसने हमारे दादाजी के चरणों में जाके शरण लेकर के क्षमा माँ याचना करी कि माँ बाबा से क्षमा दिलाओ, ये बोलो कि यहाँ क्या चाहे। तो उस समय के सीधे साधे लोग रहते थे, पहाड़ों में सोना चांदी सब कुछ बराबर पूरा होता था। तो हमारे दादाजी के मुँह से निकलने कहते अंग्रेज क्या दे सकता है, क्या है इसकी औकात देने की। कहते अगर इसको देना है तो जाके बाबा की तांबे की चादर चढ़ा दे। भाई ये शब्द हो गया था उस वक्त, तो वही शब्द आज भी है। अच्छा। मेरे पास इसकी रिकॉर्ड है, मैं क्यों, मैं इसका पैतृक पुजारी हूँ। अच्छा, मेरे को लगे हुए हैं। अच्छा, अगर यहाँ कोई बात हो जाएगी तो मुझे एहसास पैदा हो जाए कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो जैसा बाबा उग रहे वैसे पुजारी भी, मेरे भी यहाँ सब एक उस पर रहते रखे। तो राजा होगा अपने घर का, चल बे चल अपने घर चल, पुजारी जरूर रहे, पुजारी के नियम पे रहूँगा, और तुम्हें भी नियम पे रहूँगा। मेरे बाहर तुम जो मर्जी करो यार, हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन हमारे इस मंदिर में आकर के हमारे इष्ट का बदनाम नहीं होना चाहे, और ऐसी आस्था पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके दिल को भी ठेस लगे, उनके दिल को भी ठेस लगे। क्या आपके दादाजी की फोटो है उस टाइम पर भी? यहाँ पे तो मेरे पिताजी की फ़ोटो है। दादाजी की? दादाजी की फ़ोटो तो पूरी हो गई, वो है नहीं मेरे पास। ये रखी है मैंने, बताइए ये हमारे पिताजी की फ़ोटो है। पिताजी है भाई, इनके बाद मैं यहाँ पे बना हूँ। तो अभी भैरव किस पर आते, नाचता है? अभी आता है, खेलता है, बाबा आता है। ये इसका ऐसा था कि जब काशी से चले थे बाबा भैरवनाथ जी, तो काशी से चलने की शिव की खोज भी निकली थे कि शिव हमारे कहाँ चले गए। भैरव बाबा जी काशी से जब वो चले तो ये वो हरिद्वार आए, हरिद्वार उन्होंने स्नान किया, फिर वो पहाड़ी जो हमारी जाकर पवाड़े लगते हैं उसके अंदर इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। तो वो कंसवाल वंश जो उसके अंदर लिख दिया गया है कि कंसवाल की पोथी जा, कंसवाल के वंश जाग, तो कंसवाल लोग हम ही हैं। तो हम इसके साथ चलने से कोसवाल होने के बाद कंसवाल हो गया, काशी से चले हुए हैं नहीं। ये पहले कुमाऊँ गए, कुमाऊँ से फिर आए, उसके बाद आपके जो है हम ये गंगा जी के किनारे किनारे आप रहे उत्तरकाशी होते हुए सारे गंगोत्री यमुनोत्री। आपने देखा होगा कि गंगोत्री में भैरव घाटी है, तो भैरव घाटी इसीलिए इन्हीं के, क्योंकि माँ को बाबा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए। तो ये पहाड़ जितना भी है का गोमुख से लेकर के जहाँ गोमुख माँ गंगा निकलती है, उसका जो इस बाईं तरफ का जो फाट है हिस्सा है, जो किनारा है, उस किनारे से इधर तक अलकनंदा के इस किनारे के इधर तक हम सब शिवगण हैं। हम शिव धरती में हैं, वो माँ की धरती है। और यहाँ जो है जो अलकनंदा के उस तरफ तुम चले जाओगे तो बैकुंठ धाम है, वो विष्णु धाम है, नारायण धाम हो गया। इसीलिए लास्ट मुक्ति के लिए वहीं जाते हैं, नारायण में जाते हैं। कपाल क्रिया जो होती है, पिंडों का जो दान दिया जाता है बद्रीनाथ में इसीलिए दिया जाता है कि वो बैकुंठ धाम है, वहाँ से फिर सब कुछ नहीं है, सब वही है। तो हम लोग सब यहाँ पे जो है इन जंगलों में जो बैठे हैं, इन्हीं के उससे बैठे हैं। कहीं पे किसी नाम के भैरव हैं, कहीं पे किसी नाम के भैरव का, ये कोई किसी को, क्योंकि अनेकों रूप है उनके ना। तो यहाँ पे रजवाड़े थे, यहाँ पे जितने भी हमारे भैरव जो हमारे इधर खेलते हैं, सारी तरफ जो खेलते हैं, जिनकी कोई ताकत कम होती है, कुछ ऐसी कम होती है, तो अज्ञान लेने के लिए यहीं आते हैं, रजवाड़ी में आते हैं, एक रात रह के जाते हैं, अपनी पूजा पाठ जो उनको देनी है, बाबा भी उनको पूरा आशीर्वाद है, अपने परिपूर्ण रहते हैं। तो अभी भैरव बाबा के धामी कौन है यहाँ पे? धामी भी मैं हूँ अभी। अच्छा, धामी में आप ही? अभी क्योंकि अभी तैयार नहीं हुआ, धामी तैयार नहीं हुआ, तो किसी समय ऐसी जब बात आ जाती है तो अब मैं पूजा भी करता रहता हूँ, तो मेरे ऊपर ही प्रवेश भी कर जाते हैं किस समय, ये है। तो
कहाँ से बोले? हापुड़ से? सिमरौली गांव से। सिमरौली गांव से। तो बोले आपने इतनी दूर आके कैसे अरेंज करा है यहाँ पर सब? ऊपर भोले की कृपा है सब। अच्छा, चलो जय बोले। दोस्तों ये यहाँ के लोकल के निवासी हैं और कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। देखो किस तरीके से लगे पड़े हैं यहाँ पर और अपने हाथों से गरम गरम पूलियाँ सभी कांवरियों को खिला रहे हैं। जय भोले की।